जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से साथियों, इन्होंने बताया था कि आपका दिसंबर से पहले आपका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने वह करके दिखा दिया है। ठीक है, आज 31 दिसंबर 2025 है और आज ही के दिन आपका जो है यूपी पुलिस क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वह आ चुकी है। ठीक है साथियों, कांस्टेबल की भर्ती जो है वह आ चुकी है और आपको दिखाते हैं कि इसमें पदों की जो संख्या है टोटल वह 32,000, कितनी साथियों, 32,000। इस बार टोटल 32,641 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। तो आप लोग खुश हो जाइए और तैयारी में अपनी पूरी तरह से लग जाइए। ठीक है, बहुत से बच्चे आस देख रहे थे कि कब भर्ती आया और कब हम लोग फॉर्म भरे, तो आप लोग को चुकना नहीं है इस बार। ठीक है, सिलेक्शन लेके रहना है। चलिए देखते हैं इस वैकेंसी में कौन कौन से पद हैं और कितने कितने किस कैटेगरी के पद हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका ये पहला आपका दिया गया है पॉइंट नंबर 1 क्या है, क्या है यूपी पुलिस में क्या है, निम्न पदों पर वैकेंसी जो है या जो बोले पद जो है आपको दी गई कौन कौन सी, का ख ग घ ड च और छा, यानी इतने सारे पार्टों में, यानी कि इतने सारे जो है पोस्ट खाली हुए हैं। कौन कौन से, नागरिक आरक्षी पुलिस, फिर क्या आरक्षी पीएसीसी सशस्त्र पुलिस। ठीक है, फिर क्या है आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, फिर क्या है आरक्षी घुड़सवार पुलिस, जेल वार्डन और जेल वार्डन पुरुष महिला। यह सभी के लिए साथियों, ये जो वैकेंसी है कुछ केवल पुरुषों के लिए है और कुछ जो है ये केवल महिलाओं के लिए, और इसमें महिला पुरुष दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उक्त पदों पर जो है टोटल वैकेंसी आई है, जिन पे ग्रेड के मतलब सैलरी की भी बात की गई है कि नया मैट्रिक्स जो लागू होना है उसके अनुसार 21,700 लेकर 69,100 रुपये तक आपको ग्रेड बनेगी। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी साथियों इसमें इस बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बताया गया कि आरक्षी नागरिक पुलिस, ठीक है, पुरुष और महिला के रिक्त पदों का जो श्रेणीवार विवरण है। ठीक है, तो इनका जो टोटल कितना है 10,469 पोस्ट जो है खाली है आरक्षी नागरिक पुलिस। ठीक है, इसमें महिला पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं। फिर है आपका सशस्त्र पुलिस, क्या है साथियों, सशस्त्र पुलिस, सॉरी एक मिनट, हाँ, सशस्त्र पुलिस या फिर आरक्षी पीएसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है टोटल पदों की जो संख्या है आपकी हो जाएगी 15,131। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से ये यहाँ पे केवल पुरुषों के लिए ये केवल है 1341 पोस्ट है। और नेक्स्ट है आपका ये महिला बटालियन के लिए, इसमें केवल महिलाएं भर सकती हैं और इसमें टोटल है 2282 पद। ऐसे ही सब मिला के आपको 32,641 पद देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये टोटल 71 पोस्ट और ये 3,279। इसी के साथ में जेल वार्डन महिला की जो है टोटल 106 पोस्ट खाली हैं। ठीक है साथियों, और आपको बता दें कि जो आवेदन की समय है, ठीक है, क्या है आवेदन की समय सारणी है, तो ऑनलाइन करने की जो तिथि है आपकी यह हो जाएगी 31/12/2025 से लेकर 30/1/2026 तक। और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह सेम है इसी के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखिए कि आप लोग को इस फॉर्म में भरना ही भरना है और इस बार चूकना नहीं है। ठीक है साथियों, और आप सभी लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करवा लीजिए अगर आपके कंप्लीट नहीं हो तो। फिर देखते हैं क्या है कि अभ्यर्थी को जो है आवेदन से करने से पूर्व जो है उनको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि बिना अभ्यर्थी मतलब क्या है कि बिना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के जो है आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, आपको भरना चाहिए। फिर देखते हैं आवेदन शुल्क, आपको शुल्क कितना देना पड़ेगा। तो शुल्क जो है साथियों वह सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है 500 रुपये और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो है टोटल 400 रुपये पड़ेंगे फीस। फिर क्या है राष्ट्रीयता, ये तो सब आप बात जानते हैं साथियों की होनी चाहिए आपकी राष्ट्रीयता। ठीक है, फिर क्या है आगे देखते हैं इसी तरह से शैक्षिक अर्हता क्या है। शैक्षिक साथियों ये टोटल क्या होना चाहिए कि 12th पास होना चाहिए। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि भारत में विविध विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा की अर्हता या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, यानी आप 12th पास होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर क्या है आपका देखते हैं आप, ये इसमें कुछ बताया गया है और भी क्या है अधिमानी अर्हताएँ, मतलब और कुछ जो साथी मान सकता है। ये क्या है DOE AC, ये सब कंप्यूटर के O स्तर की, जिसको हम O लेवल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे आप लगा सकते हैं। फिर आयु की बात कर लें साथियों, आयु में बच्चे सब लोग सोच रहे होंगे कि हमारी आयु एज कितनी होनी चाहिए। तो बता दें कि पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2025 को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, 1/7/2025 को जिन्होंने 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो। फिर क्या है 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है वह कितना हो 2 जुलाई 2003 से पूर्व यानी बाद की हो, और जो जन्म है वह 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, जो पूर्ण ना हो। ठीक है, फिर क्या है आपका महिलाओं के लिए सेम एज दिया गया है कि 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो
और 25 वर्ष की ना हुई हों, ठीक है। ये 22 वर्ष की थी बच्चों के लिए, मतलब पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 25 वर्ष। और इनका जो जन्म है वह 2 जुलाई 2000 के पहले ना हुआ हो, और जो 1 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है साथियों। और इसमें हम देखते हैं कि सीमा, इसमें जो है कुछ छूट भी मिलेगा आपको। तो देखते हैं सामान्य और EWS में साथियों कोई छूट नहीं दी गई है। इसमें 2/7/2003 से और 1/7/2007 तक के बच्चे जो है भर सकते हैं, और जो महिलाएं हैं वह 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 तक फॉर्म फिल करते हैं, जिनकी आयु इतने में आती है। और अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 साल का साथियों रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इसमें 2/7/1998 से जिनका जन्म हुआ है उसके बाद का, और 1/7/2007 से पहले जो 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सेम एज महिलाओं में साथियों, महिलाओं में थोड़ा और छूट दिया गया है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को 2/7/1995 से मतलब के पहले ना जन्म लिए हों, और 1/7/2000 मतलब 1/7/2007 तक क्या है, ये 18 साल की पूरी हो गई, इससे पहले ही, बाद में नहीं, ठीक है। और ऐसे ही सेम एज इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। तो सेम एज इनका दोनों का लगभग सेम ही है, कुछ इनमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है साथियों। और रही बात EWS की, तो आप EWS की बात करें तो उनको भी साथियों जो है छूट, EWS नहीं, OBC को भी सेम एज इन्हीं के जैसे जो है छूट दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखते हैं, जो आपको देखना चाहिए, ये यहाँ में कुछ बातें लिखी गई हैं चरित्र के बारे में आपकी, क्या वैवाहिक परिस्थिति के बारे में, शारीरिक स्वस्थता आपकी होनी चाहिए, यानी आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, और इसके कुछ मतलब फिजिकल होते हैं ना भर्ती प्रक्रिया की, तो वो सब। तो साथियों इसी के साथ में, और इसकी जो परीक्षा होने वाली है अभी देख लेते हैं, 1 मिनट, क्या है इसकी लिखित परीक्षा होने वाली है। तो लिखित परीक्षा में क्या होगी, यह पुराने पैटर्न पर ही होगी। क्या है, लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाने लिखित रूप से, यानी लिखित परीक्षा जो है वह 300 अंकों की होगी साथियों। कितने, 300 अंकों की परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा साथियों, यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम मिल जाएगा उसके लिए। फिर क्या है, इसमें जो है टोटल जो साथियों विषय की बात करें तो टोटल आपको 4 विषय होंगे। कौन कौन से, सामान्य ज्ञान, फिर क्या है सामान्य हिंदी, उसके बाद में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, या फिर मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी आपको इसमें रीजनिंग, मैथ्स और क्या है जनरल नॉलेज और हिंदी, सामान्य हिंदी, इन सभी का जो है पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। फिर क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश की आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 से संशोधित है, ये सब इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर क्या है, आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 30% है, ये क्या है, भर्ती के पात्र नहीं होंगे, आप कम से कम 30% जो है नंबर लाइए तभी आप पात्र होंगे, ठीक है। फिर क्या है, आर्थिक वर्ग EWS के लिए आप 25% है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम OBC बोलते हैं, आप 25% नंबर लाना अनिवार्य होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा में। और अनुसूचित जाति के लिए 20% है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं साथियों, 150 प्रश्न होंगे कुल, और प्रत्येक के लिए 2 अंक होंगे। यह जो लिखित परीक्षा है वो OMR आधारित परीक्षा है, और इसके आधार मतलब क्या है अनुसार जो है संपन्न कराई जाएगी आपकी। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संकलन है, अभी मतलब इसमें जो है आपका पूरा सिलेबस दिया भी गया होगा। चलिए देखते हैं सिलेबस कहाँ पे है साथियों। सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं कि ये साथियों यहाँ पे कुछ दिया गया है आपका, ये भी देख लेते हैं कि शारीरिक मानक परीक्षण क्या है, शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है। तो शारीरिक बात करें तो पुरुष की जो क्षमता है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक है वह निम्नवत है। कौन कौन से, सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो हाइट है, या अनुसूचित जातियों के पुरुषों के लिए हाइट है वह 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्गों अनुसूचित जातियों सहित जो है सीने का न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने पर कम से कम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और टिप्पणी है कि न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, कम से कम जो है सीना जो है आप 5 सेंटीमीटर जो है अवश्य फुला ली जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आज साथियों आपकी ऊंचाई की बात करें, पहली है ऊंचाई। तो इनकी जो ऊंचाई है आपकी, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं और पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की, उनकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और जो अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी हैं उनकी 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
ठीक है। तो हाइट में और ये आपको फिजिकल के बारे में तो पता चल गया। और एक बात है कि महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वजन है वह 40 किलोग्राम होना चाहिए, बट पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं कि आपका 40 हो या उससे कम हो या कुछ भी, ठीक है, लेकिन महिलाओं में 40 होना ही चाहिए। फिर आगे देखते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी आपकी होगी, जिसमें पुरुषों के लिए है 400 क्या है 4000 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की रेस होगी, जिसे आप 25 मिनट में पूरी करनी है। उसके बाद में महिला अभ्यर्थी हो तो 2400 मीटर की जो है आपकी रेस होगी, जिसे आप 14 मिनट में पूरा करना होगा। फिर ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसमें और कुछ कुछ बातें बताई गई होंगी। तो साथियों, इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अभी एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कि कौन फॉर्म डाल सकते हैं, कौन नहीं डाल सकते, और क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस के बारे में पूरा एक अलग से वीडियो होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको जिस भी टॉपिक पे डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको उसी पे बना के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों।